ये एक वाद है, ये वाद हो रहा है। ज्ञान और प्रेम, इन दोनों में संवाद हो रहा है। संवाद धीरे धीरे वाद की ओर बढ़ रहा है, और वो वाद और संवाद इतना, यानी जिसे कहते हैं चिंतन करने योग्य है, कि उसकी प्रस्तुति इस अंक में हम करेंगे। श्री गुरुवर्य मारुति उर्फ दीपक दादा, ये अमरावती महाराष्ट्र के चपरासीपुरा में रहने वाले एक अत्यंत मधुर ऐसे कविवर्य की ये रचना है, और ये रचना हिंदी में है। और इस रचना में ज्ञान और प्रेम, इनकी लड़ाई बताई गई है कि किस तरह ज्ञान और प्रेम अपने अपने पक्ष रखते हैं। कहते हैं, ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है, पाखंड है। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है, पाखंड है। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। प्रेम बोला मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं। ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। प्रेम बोला मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। इस तरह आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। इस तरह आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। ज्ञान भागा हार कर, अक्ल सभी खो गई। ज्ञान भागा हार कर, अक्ल सभी खो गई। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। इस प्रकार कवि दीपक की हमने ये रचना प्रस्तुत की। आइए इस रचना का रस ग्रहण करें। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। और सत्य है, इस विश्व में एक एक कण ब्रह्म ही है, अविनाशी, अव्यय, नित्य और सदा सर्वदा उपस्थित। ये सत्य है। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। जिस तरह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश संपूर्ण विश्व में हमें अनुभव में आते हैं, तो क्या इस पिंड में अनुभव में नहीं आते? आकाश से हम शब्द सुनते हैं, वायु से हम स्पर्श लेते हैं, अग्नि से हम देखते हैं, जल से हम रस लेते हैं, और नाक से हम गंध लेते हैं जो पृथ्वी तत्व की बनी हुई है। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। और मैं जब मेरा आना होता है, मैं जब आता हूँ, ज्ञान कहता है, तभी तुम्हें पता चलता है कि मुझसे ही ये देह भी ब्रह्म ही है। नश्वर, माया, हेय और जिसे कहते हैं निकृष्ट नहीं, ये ब्रह्म भी देह है और देह भी ब्रह्म ही है। इस तरह ज्ञान से पता चलता है। ज्ञान बोला ब्रह्म से, मुझसे ही ब्रह्म देह है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है, पाखंड है। प्रेम बोला ये अहम है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, यानी इस ब्रह्म रूप से अलग हो गया। अहम ब्रह्मास्मि।
ऐसा अनुभव जिनको आया है उन्हें प्रेम का पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ अहम है वहाँ प्रेम नहीं है। अनन्यता, फिर अनन्यता ही तारे, अनन्यता नहीं मिल सकती। इसीलिए वो प्रेम कहता है कि प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है, पाखंड है और सत्य है। ये झूठ है, पाखंड है। क्यों ऐसा झूठ और पाखंड क्यों है? क्योंकि यह सतत रूपांतरण होता ही रहता है। जिस ज्ञान से हम इस विश्व को ब्रह्म जानते हैं उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन सतत होते ही रहते हैं, एक जैसा नहीं रहता। इसीलिए ये झूठ है, कहता है प्रेम। क्यों? क्योंकि प्रेम जो है वो सत्य को भी लेना चाहता है, लेकिन किस तरह? मधुरता में। सत्य को कठोरता में नहीं लेना चाहता। और सत्य कैसा है? कठोर है, ठोस है, जन्म है तो मृत्यु है, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, अच्छा है तो बुरा है। सत्य कठोर है, प्रेम उसे कोमलता पूर्वक अपनाना चाहता है। इसलिए कहता है प्रेम ने उस ज्ञान में भरे हुए अहम को देख पाया। वो प्रेम ही ज्ञान के अहंकार को देख और जान पाता है। प्रेम बोला ये अहम है, झूठ है, पाखंड है। ये पाखंड है। देह ही ब्रह्म है, ये कहना भी पाखंड ही है, क्योंकि देह का भी विलीन ब्रह्म में हुआ है और ब्रह्म ने ही इस देह को भी समाहित कर लिया है। तो अब ये कहने वाला ज्ञान बचा कहाँ से? ज्ञान बचा कहाँ से? तीनों ऊपर बैठत ही सब आप ही आप निहारा। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम इस त्रिपुटी के भी साक्षी बनते हैं, तब वो अनन्यता उससे प्राप्त होती है जीव को। तो प्रेम बोला ये हम है, झूठ है, पाखंड है। अब ज्ञान कहता है, ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। सत्संग में ज्ञान की ही चर्चा होती है। ज्ञान बोला मेरे बिन होता नहीं सत्संग भी। सत्संग भी करना है तो ज्ञान का ही आधार लेना होगा, और ज्ञान लेने के लिए ही जब हम इकट्ठा आएंगे तभी उसे सत्संग कहा जाएगा। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। जमावड़ा तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं आ सकता। इसलिए प्रेम कहता है कि मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। प्रेम बोला मेरे बिन आता नहीं कुछ रंग भी। जहाँ प्रेम हो और सत्संग हो, सत्य की चर्चा हो, सत्य की बात हो, वहीं आनंद आ सकता है। और इसीलिए प्रेम कहता है कि मेरे बिन कुछ भी रंग नहीं आ सकता। फिर ज्ञान कहता है ज्ञान बोला मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं किसी के जुल्म से डरता नहीं, क्योंकि मृत्यु का भय मुझ में से चला गया। अब मेरा संपूर्ण डर ही चला गया। प्रेम बोला मैं अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं। प्रेम बोला मैं अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं। कभी प्रेम मरा है? कभी नहीं, क्योंकि ये प्रेम ने ही तो सारा आकार धारण किया है। वो प्रियत्व यही आत्मा है निराकार जानना। वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। प्रेम बोला मैं अमर हूं, मैं कभी मरता नहीं। ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। अब ज्ञान का अहम उछला तो ज्ञान क्या बोला? ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। ज्ञान ने कहा कि इस प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे। प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। प्रेम ने क्या कहा? पोथी को तेरे फाड़ दे। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, कबीरदास जी कहते हैं। तो प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। पोथी में क्या है? शब्द है। पोथी में शब्द है और अनुभव हृदय को है।
पोथी को तेरे फाड़ दे। अनुभव हो गया, पोथी की कोई आवश्यकता नहीं रही, ज्ञान हुआ तो पोथी की क्या आवश्यकता रही। इसलिए ज्ञान बोला प्रेम को जाकर कहीं पे गाड़ दे, प्रेम बोला ज्ञान को पोथी को तेरे फाड़ दे। इस तरह आपस में दोनों की लड़ाई हो गई, इस तरह आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। ज्ञान भागा हार कर, ज्ञान हार कर भागा। क्यों? क्योंकि प्रेम ही विजयी होता है। ज्ञान का अहंकार मनुष्य को रावण बना देता है, हिरण्यकश्यपु बना देता है, दुर्योधन दुशासन बना देता है। ज्ञान का अहंकार मनुष्य को भीष्म द्रोण बना सकता है। इसलिए ज्ञान भागा हार कर अक्ल सभी खो गई। ज्ञान हार कर भागा और ज्ञान की सभी अक्ल खो गई। क्यों? क्योंकि अनुभव ये कैसा है, वो प्रियत्व यही आत्मा है, निराकार जानना। प्रियत्व ही आत्मा है, ये बात जानकर ज्ञान भागा हार कर। पुरुष लखे सो प्रकृति कहावे, यह अभिमान न हो। ज्ञान भागा हार कर अक्ल सभी खो गई। अंत में कवि दीपक अपना निष्कर्ष बताते हैं कि प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। प्रेम बिन दुनिया में दीपक जो भी है बेकार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। स्वर्ग से पाताल तक प्रेम ही एक सार है। ये प्रेम ही स्वर्ग से पाताल तक एक सार है। और हम भी देखते हैं कि प्रेम कहाँ नहीं है। क्या यहाँ प्रेम नहीं है हमारा? यहाँ 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 यहाँ। इस तरह वो निर्गुण अक्षर आत्मा कण कण में ओतप्रोत अनुभव में आता है। और इस तरह हमने कवि दीपक अमरावती महाराष्ट्र इनकी इस रचना का रसास्वादन किया। और आप सभी को ये हमारे अंक कैसे लगते हैं ये जानने की उत्सुकता हम में सदैव बनी ही रहती है। आपसे विनम्रतापूर्वक पुनः पुनः प्रार्थना है कि आप कमेंट बॉक्स में आकर हमारा मार्गदर्शन करें और अपनी पसंद नापसंद को नमूद करें, जिसके अनुसार हम आगामी अंक तैयार करके आपकी सेवा में प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।